फैसल चौधरी उनको कहते रहे कि इनको ये जो अब दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जाएगा, इनको किसी नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया जा सकता है और इनके साथ वही सलूक किया जा सकता है जो आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ। और इसमें यह भी है PTI ने अपनी तरफ से फील्डिंग सेट की हुई है। आज रात की पूरी उनकी प्लानिंग है, कहाँ कहाँ मुमकिन तौर पर उनको ले जाया जा सकता है, किस इमारत से निकाल के किस इमारत में ले जाया जा सकता है, हर जगह वो फील्डिंग अपनी लगाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट है कि अगर फवाद साहब को कहीं पर मुंतकिल किया जाता है तो वो वीडियो बना लें उस मुंतकली की, उस जिस भी इमारत में उनको लेके जाना है वहाँ पे ले जाने की, और उसके बाद बहुत एग्रेसिव वो चीज़ें करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल अहम इजलास में बुला लिया है। अभी अजहर मिशवानी साहब ने वो भेजा हुआ था। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक और ख़त लिख दिया है फवाद चौधरी के मामले पर, और कि जी ये हो रहा है फवाद चौधरी के साथ जिस तरह उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है, और ये सारी चीज़ें। ख़दशा यही था कि ये होगा और वही हुआ है जो खदशा था, लेकिन अब ख़तरा यह है कि रात को उनको कहीं मुंतकिल करके उनको टॉर्चर किया जा सकता है, पुलिस किसी और जगह मुंतकिल करके उनको तशद्दुद का निशाना बना सकती है। ये सारी चीज़ें, ये खदशा अब फैसल चौधरी साहब ने बार बार अदालत के सामने रखा, और लेकिन उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने दे दिया जिस्मानी रिमांड। हालांकि फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये मान रहे हैं कि हाँ ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मैं इस बात पर कायम हूँ। भाई आपने लैपटॉप क्यों रिकवर करना है? लैपटॉप में क्या था? आपने मोबाइल तो आपके पास है। एक अदालत में कहा कि मोबाइल हमारे पास नहीं है, रिकवर करना है। एक में कहा कि मोबाइल हमने, ये अभी आगे कहा कि मोबाइल हमने फोरेंसिक के लिए भेजा हुआ, इसलिए हमें इनकी वो चाहिए, जिस्मानी रिमांड चाहिए, और हमने इनको लेके जाना है वहाँ पे फोरेंसिक लैब में, कि हमने वीडियो में देखना है कि जो वीडियो में बंदा नजर आ रहा है वो यही फवाद चौधरी है। मतलब क्या, मतलब किस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है, बस क्या बंदा कहे, अल्लाह ताला ही रहम करे। हमें तो ये बताया गया था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि ये एक आज़ाद मुल्क होगा, इसमें आज़ादी होगी, इंसानी हकूक़ होंगे, आइन होगा, कोई शरई चीज़ें होंगी, कोई दीन जो चीज़ें कहता है वो होंगी। पता नहीं, बताया ही गया था, बाकी कितना है या नहीं है वो मुझसे बेहतर जो है वो आप जानते हैं। अब फवाद साहब को सोमवार को पेश किया जाना है। आज रात खदशात हैं, PTI अपनी तरफ से एक्टिव है, उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। आज रात पूरी वो मुख्तलिफ जगहों पे पहरे देंगे कि उनको किसी इमारत में कोई, उनके पास अंदर से ख़बरें हैं, जिस तरह आपको पता है उनके भी बहुत से लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि जी आज पुलिस का ये इरादा है कि इस इमारत से निकाल के इस इमारत में ले जाएंगे, तो अपनी तरफ से PTI जो है वो पूरी फील्डिंग जो है वो सेट करेगी। तो ये है मुख्तसर, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और बाकी तफसीली वीडियोस करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ट्वीट्स मैं कर रहा होता हूँ वो मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं, जो इंसान की कैपेसिटी है वो आप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। वो चीज़ें क्या थी, क्या क्या होता रहा अदालत में, किस तरह होता रहा, और बस बात चीज़ें ऐसी हैं, आप कहेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। लेकिन आप, मुझे ना तरस आता है बहुत से लोगों पे, बेचारों पे, कि क्या उनकी सूरत हाल होती है। लेकिन अच्छी बात है, कुछ लोग जो है वो मास्क लगा के रखते हैं ताकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, बेबसी जो है वो आप ना देख सकें। तो कुछ जो होते हैं उनका ना वो मास्क नहीं लगाया होता, तो वो पूरा उनका चेहरा एक्सपोज होता है, उनका वो नज़र आ रहा होता है कि कितनी जुर्रत के साथ वो गैर आइनी, गैर कानूनी और इस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अब खान साहब कल क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा उसके ऊपर क्या होता है, और चीज़ें जो हैं बहरहाल ये है कि नज़र आ रहा है कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं मज़ीद, और कितनी ख़राब होंगी ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। फवाद चौधरी केस का अहम फ़ैसला सुना दिया गया है, और वही हुआ जो जिसका खदशा था, और आज की रात अहम है। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने आज किन खदशात और किन ख़तरात का इजहार किया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आप हमारी भी सादगी देखें कि या बेवकूफ़ी देखें, सादगी तो नहीं बेवकूफ़ी देखें, कि हम कभी कभी ना ये सोचने लग जाते हैं कि हम एक नॉर्मल मुल्क के अंदर हैं, हम एक ऐसे मुल्क के अंदर हैं जहाँ पे आइन और कानून हैं, जहाँ पे कायदे और ज़ाब्ते हैं। क्योंकि हुआ ये कि कल आपको पता ही है कि मैंने 2 वीडियोज़ की, और दोनों मैंने जो है वो गाड़ी से की, ट्रैवल किया। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि मैं सियालकोट गया हुआ था, आया, और सुबह जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि अब सोना भी मुमकिन नहीं था, टाइम कम था, मेरा ये था कि 8 सवा 8 बजे केस की समाअत होगी फवाद चौधरी साहब की ज़मानत के केस की, और 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे, आके आराम से सो जाएंगे। लेकिन सुबह क्या हुआ, सुबह जब हम गए फैज़ान हैदर गिलानी साहब की कोर्ट में, जिनकी अदालत में आज जो फवाद चौधरी साहब की ज़मानत का केस सुना जाना था, नोटिस हुए हुए थे, उसमें समाअत होनी थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ज़रा तफ्तीशी नहीं आया, ना तफ्तीशी आया ना रिकॉर्ड आया। अच्छा, यहाँ पर रुक के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं अभी क्योंकि शदीद जो है वो थका हुआ हूँ, वो मुमकिन नहीं है कि समाअतों के मुकम्मल जो 3 अदालतों में मुख्तलिफ, वैसे आज टोटल कोई 16 समाअतें हुई हैं
ये वैसे मैंने आज तक अपनी जो छोटी मोटी ये जो मेरा एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग का, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी केस की 16 समातें हुई हों। 2 मिनट की समात हो रही है, फिर वक्फा हो रहा है, 3 मिनट की हो रही है, फिर वक्फा हो रहा है, 10 मिनट की हो रही है, फिर वक्फा हो रहा है। कभी इधर जा रहे हैं वकील, कभी उधर आ रहे हैं, कभी इस अदालत में जाते हैं, कभी उस जज को जाके कहते हैं, कभी इस जज को आके कहते हैं। लेकिन जाहिर है चीज़ें आपके सामने ही हैं जिस तरह की चल रही हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि 10 बजे तक जो है ना वो समात एडजर्न हो गई गिलानी साहब की अदालत से, जो एडिशनल सेशन जज है जिनके पास जमानत का केस था। अचानक ये पता चलता है कि जनाब पुलिस ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो फैसला दिया था कि फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड में नहीं दे रहा, इनको जुडिशल किया जाता है और फिर उनको अडयाला भेज दिया गया, उसको पुलिस ने चैलेंज कर दिया है। और यहाँ तक वहाँ पे लीगल टीम जो फवाद चौधरी साहब की है उनके ये खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आज वो दायर हुई है दरख्वास्त सुबह या कल लेट, और कल ऑफिस टाइम में वो नहीं थी, कल या तो उसके बाद दायर हुई है या आज दायर हुई है, तारीख उसकी पिछली डाली गई है ताकि ये तासुर मिले कि ये दरख्वास्त पहले आई थी जो पुलिस की और फवाद चौधरी की ज़मानत बाद में दायर हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे ही जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी साहब को जुडिशल किया था, उसी के फ़ौरन बाद चंद मिनटों के अंदर अंदर ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। अब हुआ ये कि जनाब उधर वो कहें कि सेशन जज की अदालत में, अच्छा सेशन जज को जाके डॉक्टर बाबर रहमान ने कहा कि जनाब ये को बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, नोटिस करना नहीं होता, नोटिस सर्व करना होता है। फवाद चौधरी जेल में जाकर उसको नोटिस सर्व करें, फिर हम आपके सामने पेश होंगे। ऐसे तो हम पेश हो ही नहीं सकते। उन्होंने सारे हवाले दिए डॉक्टर बाबर, और डॉक्टर बाबर रहमान ने क्या ज़बरदस्त आज हर अदालत में दलाइल दिए। मैं इसलिए ज़रूर आपके सामने रखूंगा। उसकी एक वजह यह भी है कि जब आप वीडियो बनाते हैं पूरा वो आप बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, वरना नोट्स गुम हो जाते हैं, चीज़ें गुम हो जाती हैं, कुछ अर्से बाद चीज़ें याद नहीं रहती। और ये वो केसेस हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है। आपको 20 साल बाद भी ये चीज़ें जिनकी ज़िंदगी होगी उनको याद आएगा जब शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज़ और आगे उनके बच्चे जब यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि फैसले इस मुल्क के अंदर यही हैं कि शरीफ ख़ानदान और उनके बच्चे और वो उनके हवाले मुल्क करने, उनको ठेके पे देना। और वही पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस था कि 2 ख़ानदानों को हमने रखने, 5 साल उनको देने हैं, 5 साल उनको देने हैं, फिर 5 साल उनको, क्योंकि हमारा उनके साथ तजर्बा बड़ा अच्छा है। खान के साथ हमारा तजर्बा अच्छा नहीं है। वो गैरत की बात करता है, जुर्रत की बात करता है, हकीकी आज़ादी की बात करता है, मुल्कों के सामने डट जाने की बात करता है, लड़ जाने की बात करता है, वो लेटता नहीं है, वो अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको पता है हमें सूट नहीं करती। हमें वज़ीर दिफा ने बताया है कि हम वेंटिलेटर पर हैं और उसका स्विच अमेरिका के पास है, अमेरिका ने स्विच बंद किया तो हम मर जाएंगे वैसे थे कौम। और वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि भिखारियों की औकात नहीं होती, हम भिखारी हैं, और वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। अच्छा, अब सेशन जज साहब ने कहा अच्छा जी मैं 10:30 बजे बताता हूँ। 10:30 बजे सेशन जज साहब जो हैं ताहिर महमूद खान साहब, उन्होंने 12:30 के लिए फवाद चौधरी को तलब कर लिया और कहा कि जी मेरे सामने पेश करें। 1 बजे उनके सामने लाया गया, 12:30 बजे समात शुरू हो गई। 2 दरखास्तें उनके सामने थी। एक पुलिस की दरखास्त थी जिसमें पुलिस ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उनको जुडिशल किया है वो गलत किया है, इनको जिस्मानी रिमांड ही होना चाहिए। और दूसरी जो दरखास्त है वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से थी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल किया है वो गलत किया है, मुझे मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाना चाहिए था, ये तो मुकदमा ही नहीं बनता। अब एडिशनल सेशन जज, अच्छा उधर तफ्तीशी पेश नहीं हो रहा और रिकॉर्ड्स में 2 बार जज ने बुलाया। और वैसे जाहिर है ये तो एडिशनल सेशन जज हैं बेचारे। यहाँ पे इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के जज ने 4 बार बुलाया, अगलों ने जूते की नोक पे रखा उसके ऑर्डर को, और वो फवाद चौधरी को वहाँ पेश नहीं गया। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने जो है वो कहा कि कल इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने कोशिश नहीं की, राना सनौला ने कहा जी नहीं कराते, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं कराते, जो हमारा करना है कर लो। और उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस माशाल्लाह सुन रहे हैं उसको दीवानी मुकदमे की तरह लंबी लंबी तारीखें दे के कोई मसला नहीं है, ताकि इस दौरान ज्वाइंट सेशन हो जाए। ज्वाइंट सेशन में हुकूमत कानून मंजूर करवा ले जो सदर ने वापस भेजा है बलदियाती एक्ट में जो तरमीम है, और ताकि फिर तो जवाज़ आ जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन में इनको बेचारों को ना जाना पड़े, नून लीग को। अब उन्होंने वहाँ पे समात की, उन्होंने जनाब पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जो जुडिशल करने का, फवाद चौधरी को जुडिशल करने का फैसला था वो कल अदम करार दे दिया और कहा जी जुडिशल मजिस्ट्रेट दोबारा सुने। वकास अहमद राजा साहब की अदालत में फिर लंबे दलाइल हुए, चीज़ें हुई। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीज़ें आज बताने के लिए, लेकिन मैं इस वक्त शदीद जो है वो थका हुआ हूँ, मुमकिन नहीं है वो चीज़ें लिख के और सारी आपको इस सीक्वेंस के साथ बताना, लेकिन इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। खासतौर पर फवाद चौधरी साहब का जो मुकालमा हुआ सेशन जज साहब से वो बड़ा ज़बरदस्त था। और हमारे
इन्होंने इंसाफ पे मबनी फैसले किए होंगे। सेशन जज साहब ने इंसाफ किया होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने भी बिल्कुल डंके की चोट पे इंसाफ किया होगा और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया है। कुछ वो भी जजेस होते हैं जो वहाँ पे हुआ था, एक पता नहीं किस शहर में हम पेश हुए इमरान रियाज खान साहब के केस में, तो वहाँ पे जज साहब ने दलाइल सुनने के बाद जब फैसला महफूज कर लिया, हम सारे बाहर आ गए। उन्होंने कमरा खाली करवा के उन्होंने कहा जी इमरान रियाज के वकील को बुलाएं। वो मियां अली शफाक साहब जाने लगे तो मैं भी जाने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं जी सिर्फ उनको बुलाए। तो उनको मियां अली शफाक साहब के सामने पता नहीं को हाथ जोड़े जज ने या मिन्नत की उनकी कि ये मेरे हाथ जोड़े हुए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं इसको फलानी पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, अगले शहर में यार जाके देख लो, जो भी उसने बेचारे ने कहा। वहीं पे बाहर के कुछ लोगों के साथ मैं बैठा था, मैंने कहा यार क्या वजह है, आपके जज इतने कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा ये हमारे जज नहीं, आपकी इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जहाँ पे चले जाएं 90% कहीं पे 80% कहीं पे 70% जजेस बेचारे इसी तरह से मजबूर हैं। मैंने कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा मसला ये है कि कुछ जजेस होते हैं जो करप्ट होते हैं, वो पैसा लेते हैं और उनके करप्शन के सबूत इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होते हैं। कुछ होते हैं जो ड्रिंक करना, ये इस तरह की चीज़ें करना, उनकी वीडियोस मौजूद होते हैं, कुछ की ऑडियोज़ मौजूद होती हैं, कुछ जो हैं उनके कोई और इस तरह के मामलात चीज़ें रखी हुई होती हैं कि जब उनके पास कोई केस जाता है उनको एक चीज़ भेजी जाती है, सर ये आपकी चीज़ है, तो उन्होंने कहा इतने में वो मैनेज हो जाते हैं। उन्होंने कहा इनके बेचारों के बस की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि गिने चुने जजेस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं जो दबंग होते हैं, जो जुर्रत से फैसले करते हैं, वो नहीं देखते इसमें कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो कर गुजरते हैं और वो फिर तारीख में याद भी रखे जाते हैं, उनका नाम भी होता है। बाकी उसने कहा कि बेचारे बहुत सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं और कुछ उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिर है हमें लग रहा होता है कि वो मेरिट के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, लेकिन वो ठीक फैसला दे रहे होते हैं, अपनी उसके मुताबिक कॉन्शियस के मुताबिक वो ठीक फैसला दे रहे होते हैं, हमें लगता है वो गलत फैसला है। तो अब ये हुआ कि सेशन जज साहब ने कहा, ताहिर महमूद खान साहब ने, कि जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट दोबारा ये केस सुने। दोबारा उनके पास गए, लंबे दलाइल, उन्होंने फैसला महफूज किया और बिल आखिर फैसला ही सुनाया कि फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले किया जाता है। 2 रोज़ बाद पुलिस उनको वापस जो है वो अदालत में पेश करेगी। हालांकि